नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज तो चैनलों पर 5 राज्यों के पोल की भरमार हो रही है। कोई कांग्रेस को स्वीप कर रहा है तो कोई कांग्रेस को जिता रहा है। हालांकि अधिकांश चैनल कांग्रेस को हरा रहे हैं और जो 1-2 चैनल हैं शायद वो ज़मीन पर हैं और उनको मालूम है कि अंडर करंट क्या है, तो उनके पोल में कांग्रेस जीत रही है सभी जगह। अब आप समझ लीजिए, मैं ज़्यादा चैनलों की तो बात नहीं करता, लेकिन आज तक और इंडिया टीवी 2 चैनल हैं जो राजस्थान में कांग्रेस को जिताते हुए नज़र आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी कई चैनल ऐसे हैं जो कांग्रेस को जिता रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो 3 तारीख को तय होगा। लेकिन जो लोगों ने अपना अनुमान लगाया है या ज़मीन पर सैंपल लेकर सर्वे किया है, उनकी स्थिति क्या सही मानी जाएगी या गलत मानी जाएगी। हालांकि कभी जो सर्वे होते हैं और जो पोल होता है वो कोई ठोस चीज़ नहीं होती। कुछ चैनल क्या करते हैं कि एजेंसियां और चैनल कि वो अपना पुराना पोल उठा लेते हैं और उसी में 1-2% इधर से उधर करके उसी पोल को आगे बढ़ा देते हैं और वो ज़मीन पर जाते भी नहीं। ये मैं आपको बता दूं, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम होता कि अंडर करंट क्या चल रहा है, मतदाता का रुझान कहाँ पर है, क्यों है, कैसे है, मतदाता नाराज़ है या खुश है, इनकम्बेंसी फैक्टर प्रदेश में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या केंद्र से भी मतदाता खुश हैं या रूठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें किसी को नहीं मालूम होती। और मैं समझता हूँ आज से 35 वर्ष पहले जब हम मतदाता से बात करते थे तब ये बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता था कि ये फलां पार्टी को वोट जा रहा है, उसकी पूरी फैमिली भी जा रही है उसी पार्टी को वोट देने। ये हमने खुद देखा है, देहातों में जाकर के बात करी है। वोटिंग होते समय हमने इस तरह का एहसास किया, भीड़ बैठी हुई है, वोट पड़ रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। सब पूछा तो किसको वोट जा रहा है, फलां पार्टी को जा रहा है। स्थिति को नज़र में रखते हुए हम आज वोटर को नहीं पहचान सकते कि वोटर क्या करने जा रहा है। मैं समझता हूँ आज की हालात ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, ये 2 ऐसे मूल तत्व हैं आज की दुनिया में कि इसको लेकर काफ़ी परेशान है आदमी। लेकिन इसके साथ साथ इन दोनों मूल तत्वों पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ दलों ने ऐसे चक्रव्यूह रचे हैं कि वो उन चक्रव्यूह में फंस कर रह जाते हैं, जैसे एक हिंदू और मुस्लिम। आप जानते हैं 1990 से पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या थी। 3 सांसद हुआ करते थे उसके, लेकिन जब बीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया तो उन्होंने बीपी सिंह को 11 महीने की सरकार थी उसको गिरा दिया और अपनी कहानी शुरू कर दी। कहानी क्या थी? गुजरात से उन्होंने अपनी कहानी शुरू की और अयोध्या के लिए अडवाणी ने रथ यात्रा शुरू कर दी। तब मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी को कोई जानता भी नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर था कि अडवाणी के रथ पर वो एक
छोटे से कार्यकर्ता के रूप में, कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में सवार थे। तो वहाँ से कहानी बदलती है और उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उस समय उन्होंने उस रथ यात्रा को रोकने के लिए, कार सेवा को रोकने के लिए पूरा बीड़ा उठाया और उन्होंने रोका भी। हालांकि अडवाणी की रथ यात्रा पटना में ही लालू यादव ने रोक दी थी और उनको उठा करके अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया और रथ जो उनका था उसे गंगा में बहा दिया। और मध्य प्रदेश का एक डाक बंगला था, माता टीला था शायद, मेरी समझ से कुछ और भी नाम हो सकता है, वहाँ पर उन्होंने एक अस्थायी जेल के रूप में उन्हें भिजवा दिया कि वहाँ जाइए, आप आराम करिए। तो इसी तरह से फिर जब कार सेवा का वक्त आया तो तमाम लोग पहुँचे। 1990 में मुलायम सिंह यादव ने पूरी कमर कसी और मस्जिद को कोई क्षति ना पहुँचे, इसके लिए उन्होंने वहाँ पर पूरा प्रबंध किया। और जो कार सेवक वहाँ पहुँचने वाले थे, पहुँचे थे, वो जैसे ही मस्जिद की तरफ बढ़े, पुलिस ने गोलियां चलाई और उसमें 19 लोगों की मौत भी हुई थी। तब से लेकर अब तक ये सारा मसला गरमा रहा है और तब से शुरुआत वहाँ से हुई हिंदू मुस्लिम की, और एक पक्ष की पैरवी मुलायम सिंह यादव ने की। मस्जिद बचाने के लिए बचा ली उन्होंने मस्जिद, लेकिन वो बचाते बचाते उनकी सरकार चली गई और फिर उनको मुलायम सिंह मुल्ला के नाम से, बाबर के नाम से उन्हें नए नए उपनाम दिए गए। और उसके बाद खैर जो भी है, और जब वो गोलीकांड हुआ उसके बाद से कल्याण सिंह ने वहाँ उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनाई अपनी। 1992 के बाद जो चुनाव हुआ 1993 में, 92 में ही चुनाव सरकार बना ली थी। और 92 में उन्होंने 6 दिसंबर को कल्याण सिंह के रहते मस्जिद ढहा दी गई कार सेवकों द्वारा। 1990 और 1992 इन 2 वर्षों में इतना फासला हुआ कि 90 में मुलायम सिंह ने मस्जिद बचाई और दूसरी सरकार जब बीजेपी की बनी कल्याण सिंह की, तो उन्होंने वो मस्जिद गिरवा दी। तो हालांकि उन्हें सजा भी हुई इस मामले में। और उसके बाद फिर तब से लेकर अब तक हिंदू मुस्लिम का राग अलापा जा रहा है और पूरी पब्लिक, मैं समझता हूँ, इसी कालखंड में उलझ कर रह गई है कि हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र चाहिए और मुसलमानों को भारत से भगाने के लिए, उनको गालियां देने के लिए मॉब लिंचिंग, तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं। ये मस्जिद, वो मस्जिद, अयोध्या का मसला कोर्ट में जाके सुलटा। कोर्ट ने आदेश दिया कि वहाँ पर मस्जिद मंदिर बनाया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि मस्जिद गिराना गलत था। इस बात की उन्होंने ऑर्डर में अपने में कहा कि मस्जिद गिराना गलत था, लेकिन चूँकि आस्था का सवाल है इसलिए वहाँ मंदिर बनना चाहिए। मंदिर बन भी रहा है, शायद अगले जनवरी में मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा। शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने खुद ही किया था कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले। वो बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन वो इशू मैं समझता हूँ अब खत्म हो गया, क्योंकि पब्लिक में उतना क्रेज नहीं है। पब्लिक भी कहती है ठीक है मंदिर बन गया, काम खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद फिर वाराणसी का मसला सामने आ गया और बीजेपी के एजेंडे में 3 ही चीज़ें थीं, अयोध्या, वाराणसी और मथुरा। अभी इस समय वाराणसी का मसला गर्माहट में है, लेकिन वाराणसी को लेकर के जनता में कोई कौतूहल नहीं है जिस तरह का अयोध्या को लेकर के जिज्ञासा थी जनता के अंदर। इसी तरह से एक इशू और नया मथुरा में खड़ा हो गया है कि जन्मभूमि और जो मस्जिद है उसको वहाँ से हटाया जाए, और इस तरह की भीतर तैयारियां चल रही हैं।
नरेंद्र मोदी का पिछले दिनों मीराबाई जन्म शताब्दी के समय पर वहाँ आना और एक बड़ी रैली करना, एक बड़ा शो करना, इस बात का संकेत है कि जन्मभूमि और मस्जिद का मसला शायद उठेगा। हालांकि इन सब चीज़ों से अब जनता ऊब चुकी है और कभी कभी थोड़ा सा उड़ान भरती है कि हाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ अयोध्या के बाद गंगा यमुना में इतना पानी बह चुका है कि अब किसी को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी आज मोदी को 10 वर्ष हो गए पूरा केंद्र में सरकार बनाए हुए, लेकिन गरीबों की संख्या 85 करोड़ के आसपास, 80 करोड़ के आसपास एक आंकड़ा आया है, वो उसको मैं रख के आपके सामने बात कर रहा हूँ, वो हो चुका है। और उनके लिए हर बार 5 किलो अनाज देने की जो एक रीति बना रखी है, एक परंपरा बना रखी है, वो फिर से लागू कर दी गई है 5 साल के लिए। अभी पिछले दिनों इस बात की घोषणा हुई है, अखबारों में हेडलाइन बनी कि 5 किलो अनाज की स्कीम जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर के पब्लिक को इधर से उधर घुमाने की जो प्रक्रिया है वो खत्म नहीं हो पा रही है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, व्यापार पूरी तरह से, छोटा दुकानदार, छोटा किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उसके लिए कहीं कोई धंधा नहीं, कोई काम नहीं, बेरोजगारी इतनी छाई हुई है कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है। उसके बाद महंगाई इतनी हो गई है कि कुछ पूछिए मत, जिसका आंकड़ा शायद मैं समझता हूँ आप मेरे दर्शक हैं, आप भी जानते होंगे कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आज 2-4 हज़ार 10,000 रुपये की कोई अहमियत नहीं रह गई है, जब एक ज़माना था कि किसी व्यक्ति की जेब में 500 रुपया भी होता था, आज से 35 वर्ष पहले, वो बहुत मायने रखता था। आज उस 500 रुपये की वैल्यू ऐसे समझिए जैसे पुराने ज़माने में 10 का नोट। तो खैर 5 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट जो है 3 तारीख को आएगा, हम उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा। क्या जनता ने इस बात पर वोट दिया है कि महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी या हिंदू मुस्लिम राग अलापने के ही चक्कर में फंस चुकी है। तो आप मेरे इस चैनल को देख रहे थे, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को फॉलो भी करें। थैंक यू।